गाली मत दिया करो, ये सिर्फ शब्द नहीं, आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। कभी नोटिस किया है कुछ लोग हर बात में गाली देते हैं, मजाक में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, या बिना वजह आदत है। उन्हें लगता है बस शब्द ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वाइब्रेशन होते, और यही वाइब्रेशन धीरे धीरे आपकी एनर्जी, माइंड, रिलेशनशिप और डेस्टिनी तक को अफेक्ट करती है। सनातन दर्शन में कहा गया है, वाणी में शक्ति होती है, जो शब्द आप बाहर बोलते हैं वही पहले आपके अंदर गुजरते हैं। मतलब जब आप किसी को गाली देते हैं तो सबसे पहले वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके अपने मन, आपकी अपनी चेतना को छूती है। थिंक अबाउट इट। अगर आप रोज पॉइजन हैंडल करेंगे तो असर सिर्फ सामने वाले पर नहीं, आपके हाथों पर भी पड़ेगा। गाली भी मेंटल पॉइजन जैसी है, साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। जब इंसान एंगर, अब्यूज या हार्श वर्ड का यूज करता है तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट रेट बदलता है, माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। मतलब एक गाली सिर्फ बाहर नहीं निकली, उसने आपके नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर दिया। अब इसे स्पिरिचुअल एंगल से समझिए। जो शब्द बार बार बोले जाते वो संस्कार बन जाते। पहले गाली हैबिट बनती है, फिर नेचर, फिर पर्सनैलिटी, और धीरे धीरे वही डेस्टिनी को शेप करने लगती है। क्योंकि जैसी वाणी वैसी ऊर्जा, जैसी ऊर्जा वैसा आकर्षण। आप जो वाइब्रेशन एमिट करते हैं वैसा ही एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कुछ लोगों के आसपास जाते ही हेवीनेस महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज टॉक्सिक है, और लैंग्वेज एनर्जी क्रिएट करती है। पुराने ऋषि मुनि वाक शुद्धि पर इतना जोर क्यों देते थे? क्योंकि उन्हें पता था शब्द ब्रह्मा है, शब्द क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी। एक शब्द किसी को हील कर सकता है और एक शब्द किसी के सालों का घाव दे सकता है। अब एक हिडन कार्मिक पॉइंट समझिए। जब आप किसी का इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलते, तो सिर्फ साउंड नहीं निकलती, इंटेंशन भी निकलती, और कर्म सिर्फ एक्शन से नहीं इंटेंशन से भी बनते। यानी गाली कई बार इनविजिबल कार्मिक डेप्ट भी क्रिएट कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं हम दिल के बुरे नहीं, बस जुबान खराब है। लेकिन सच ये, जुबान दिल का मिरर होती है। जो अंदर भरा है वही बाहर आता है। अगर भीतर शांति तो वाणी में भी सॉफ्टनेस होगी। अगर भीतर केओस है तो शब्दों में एग्रेशन होगा। इसलिए गाली रोकना सिर्फ लैंग्वेज सुधारना नहीं, इनर क्लींजिंग है। और ध्यान दीजिए, जिस घर में रोज हार्श वर्ड, इंसल्ट्स, अब्यूज होता है वहाँ अक्सर पीस नहीं टिकती। छोटी छोटी बातों में लड़ाई, स्ट्रेस, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट वर्ड्स से चार्ज हो चुका होता है। वर्ड्स वॉल्स में भी मेमोरी छोड़ते, और रिलेशनशिप में भी। अब सवाल है, अगर आदत बन गई तो क्या करें? पहला स्टेप, अवेयरनेस। जैसे ही गाली निकलने लगे पॉज नहीं, बस नोटिस करो। दूसरा, रिप्लेस। गाली की जगह न्यूट्रल वर्ड यूज करो, यार, अरे, सुनो, सिंपल शिफ्ट। तीसरा, मॉर्निंग में एक संकल्प लो, आज मेरी वाणी किसी को चोट नहीं देगी। ये छोटा प्रैक्टिस एनर्जी बदल सकता है। चौथा, नाम जप या मंत्र। टॉक्सिक लैंग्वेज के पैटर्न को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही काटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए गाली जरूरी नहीं, असल पावर कंट्रोल में। जो गुस्से में भी शब्द संभाल वही स्पिरिचुअली पावरफुल है। याद रखिए, गाली देना बोल्डनेस नहीं है, इनर इनबैलेंस का सिग्नल भी हो सकता है। और मीठा बोलना कमजोरी नहीं, ऊंची चेतना का लक्षण है। तो अगली बार जब मुंह से गाली निकलने लगे, एक बार सोचिए, क्या मैं सिर्फ शब्द बोल रहा हूँ या अपनी ही एनर्जी को दूषित कर रहा हूँ? क्योंकि सच यही है, गाली सिर्फ दूसरे को नहीं लगती, सबसे पहले आपकी आत्मिक ऊर्जा को चोट पहुंचाती है। ऊर्जा बदलेगी तो जीवन भी बदलने लगेगा। सो गाली नहीं देना है। धन्यवाद।